हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर सर्कल, जो हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के 4 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का सर्कल चैप्टर का क्या कह रहा है, देखिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन टेंजेंट पॉइंट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। इसके अंदर किससे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। तो हमने ये करना है कि जो सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर ओ, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट ए बी किस पर? पी पर टेंजेंट है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी ऑफ द टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर, मीन्स जो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। और यहां पर सर्कल का सेंटर कौन सा है? ओ। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज टेंजेंट। गिवन क्या है हमारे पास? ए बी टेंजेंट, ए बी टेंजेंट एट पॉइंट पी और ओ बी द सेंटर। और हमने क्या प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर मीन्स टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन। हम एक पॉइंट क्या ले लेंगे? क्यू ले लिया, एक पॉइंट और क्यू ले लिया। हम ये लेट करेंगे, लेट जो ओपी है, पी पर, इसका मतलब हम क्या लेट करेंगे कि पी पर जो टेंजेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इस पर ओपी परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ओपी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सेंटर, मीन्स हमने ओपी को ज्वाइन कर दिया और ओक्यू को ज्वाइन कर दिया। लेट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी क्या बेटे? टेंजेंट पॉइंट। एट पॉइंट पी ओपी इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट अनदर पॉइंट क्यू, लेट क्यू बी द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। क्यू पॉइंट इनसाइड द सर्कल ले लिया, ज्वाइन क्यूपी को किया। तो इसका मतलब क्यू पी परपेंडिकुलर, टेक पॉइंट पी, तो क्यू पी परपेंडिकुलर टू ए बी पर ले लिया। जब क्यू पी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। क्यू पी बी हमारा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और ऐसी क्या होना चाहिए? ओ पी बी, हमने क्या करा? ओ पी बी, अगर ये सेंटर है तो ओ पी बी 90 होना चाहिए। ओ पी बी इज ऑल्सो 90। तो इट मीन क्यू पी बी, तो देन क्यू पी बी एंगल जो है किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ओ पी बी के। बट एंगल क्यू पी बी लेस है एंगल ओ पी बी से। ये वाला एंगल छोटा है किससे? इससे। तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो क्यू पी बी नॉट इक्वल टू एंगल ओ पी बी। तो दोनों इक्वल कब होंगे? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन OP equal to QP and
O and Q आर कॉन्साइड, क्या होंगे? कॉन्साइड होंगी। जब कॉन्साइड होंगी तो इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली ओपी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू एपी। तो देयरफॉर जब ओ और क्यू कॉन्साइड होंगे, क्यू ओ की जगह आ जाएगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर टू द टेंजेंट। परपेंडिकुलर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, किसके ऊपर? एक टेंजेंट के ऊपर। तो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, इट मीन परपेंडिकुलर ऑलवेज pass through center to tangent। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4। तो ये सेंटर, ये रेडियस, यहां से ये टेंजेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसका मतलब ए पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस, ये जो ए है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 5 सेंटीमीटर, ए इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इज 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये 4 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये मैंने ले लिया पी। तो हमें निकालना है ये रेडियस ओपी। तो इट मीन टू फाइंड क्या हमारे पास? रेडियस निकालना है, मींस ओपी निकालना है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन, ओपी परपेंडिकुलर टू पीए, क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमारे पास थ्योरम है। तो ओपी परपेंडिकुलर है एपी के ऊपर, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ओपीए एंगल ओपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ओपी का स्क्वायर प्लस में पीए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर मीन आर स्क्वायर प्लस में पीए 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आर मेरे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, हम कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सर्कल हो जिनका सेंटर एक हो और रेडियस अलग अलग हो। तो टू कंसेंट्रिक सर्कल, सेंटर ये ओ और एक सर्कल ये आ गया और एक सर्कल बड़ा वाला हो गया। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों के रेडियस अलग अलग है। एक का रेडियस 5, एक का रेडियस 3। छोटा वाला रेडियस 3, बड़ा वाला रेडियस 5। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, मीन्स एक कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की जो छोटे सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। मीन्स ये ए बी क्या है? कॉर्ड किसकी? बड़े वाले सर्कल की। लेकिन छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। टच मीन टेंजेंट हो गया छोटे सर्कल का। कहां पर? पी पॉइंट पर। तो ए पी बी ये क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट किसका? छोटे सर्कल का। सेंटर पॉइंट ये है। अगर मैंने ओ को और पी को ज्वाइन किया तो इसका मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थ्योरम है। लेकिन हमने एक थ्योरम पढ़ी है 9th में कि अगर एक कॉर्ड ड्रॉ किया और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट, मीन ये वाली साइड इसके इक्वल।
तो हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ये मेरे पास कितना है, ओ ए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, एपी निकल जाएगा। टू फाइंड क्या निकालना है, एपी, एबी। टू फाइंड क्या है, एबी निकालनी है। सॉल्यूशन, ज्वाइन ओपी, हमने क्या करा, ज्वाइन ओपी, तो देन ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, क्यों, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका रीजन क्या होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका रिजल्ट रीजन आएगा रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थ्योरम है टू टेंजेंट। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इट मीन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इट मीन ओपी का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ओपी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास एपी क्या आ जाएगा, एपी इज इक्वल टू 4। ये कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 है तो ये भी 4। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, बट एपी इक्वल टू पीबी। तो देन एबी इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एपी, एबी इज इक्वल टू एपी प्लस एपी। तो इट मीन एबी इज इक्वल टू 2 इंटू एबी, और 2 इंटू एपी मीन्स 2 इंटू 4। तो एबी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एबी मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। एबी क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, the quadrilateral ABCD, A B C D is drawn circumscribe a circle। circumscribe means बाहर। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो सर्कल के बाहर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड का सम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ये हमें प्रूफ करना है। पी पॉइंट ऑफ टेंजेंट, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी circumscribe a circle, circumscribe a circle मीन सर्कल के बाहर। टू प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो अब क्या करेंगे, प्रूफ। अब हम यहां से लेंगे, देखो ए, ये मेरे पास ए है, ये पी है, तो इसका मतलब ए पी एक टेंजेंट है और ए एस एक टेंजेंट है। तो यहां से हम पॉइंट करेंगे, पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए पी एक टेंजेंट और ए एस एक टेंजेंट, मीन ए पी बराबर है किसके, ए एस के। तो बी से लेंगे तो बीपी बराबर है किसके, बी क्यू के। तो बीपी बराबर है बी क्यू के, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर टू द सर्कल। सी से लेंगे, सी से दो टेंजेंट आ रहे, एक सी क्यू और एक सी आर, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल। डी से एक्सटीरियर पॉइंट से डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये दोनों आपस में इक्वल। तो इसको सॉल्व कर देंगे। आगे कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, प्रूफ फ्रॉम, इसका मतलब एपी
इज इक्वल टू AS टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा पॉइंट कहां से? बी से टेंजेंट कौन सा? एक BP और एक BQ। तो P के नीचे P लिखेंगे, तो BP इज इक्वल टू BQ। इसका भी रीजन टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर C से लेंगे, CQ इज इक्वल टू CR। तो यहां क्या लिखेंगे? CQ, Q के नीचे CQ CR। ये भी सेम रीजन, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। अब D से टेंजेंट लेंगे DR और DS। तो R के नीचे DR इज इक्वल टू DS टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट 4। चार हमारे पास इक्वेशन आ गई, चारों को क्या कर देंगे? ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में। P के साथ P ऐड करेंगे, AP प्लस BP CR प्लस DR इज इक्वल टू AS के साथ क्या ऐड कर देंगे? DS। AS प्लस में DS प्लस Q के साथ मीन BQ प्लस BQ प्लस CQ। AP प्लस BP, इसमें देखेंगे AP और BP को जोड़ा तो क्या बन गया? AB बन गया। क्या बन गया? AB प्लस CR प्लस DR। अगर मैंने CR और DR को ऐड किया तो क्या आ गया? देखिए ये मेरे पास क्या है? CR प्लस DR, तो DC बन गया। CR प्लस DR क्या बन गया? DC। तो यहां क्या लिख देंगे? CD इज इक्वल टू AS प्लस DS। AS देखिए ध्यान से, AS ये मेरे पास क्या है? AS प्लस DS क्या बन गया? AD। क्या बन गया? AD। और BQ प्लस CQ, BQ ये रहा, BQ प्लस CQ ये क्या बन गया? BC। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास AS प्लस DS AD हो गया और BQ प्लस CQ हो गया BC। तो क्या हो गया? हेंस वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करेंगे। XY X डैश Y, ये मेरे पास क्या है? X। इस क्वेश्चन को पहले फिगर में समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। XY ये XY है, दूसरा क्या है? X डैश Y डैश, ये क्या है? दोनों टेंजेंट। XY टेंजेंट कहां पर है? P पर। X डैश Y डैश कहां पर है? टेंजेंट P पर, सॉरी Q पर। इसका सेंटर क्या है? O। अनदर टेंजेंट, एक टेंजेंट क्या है? AB। वो टेंजेंट पॉइंट कहां पर है? C पर। XY A पर काट रहा है और X डैश Y B पर काट रहा है। तो प्रूफ क्या करना है? ये वाला एंगल कितने का? 90 डिग्री का। इसको 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? OC को ज्वाइन कर देंगे। OC को ज्वाइन कर देंगे तो मेरे पास ये 1 2 3 4 ये एंगल मैंने लिख दिया, इंडिकेट कर दिया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। कब ज्वाइन? किसको? OC को। ये PQ डायमीटर है, क्यों? क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। PQ इज द डायमीटर, एक स्ट्रेट लाइन। तो AOB प्रूफ करने के लिए मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, POY, ये वाला ट्राइंगल POY और दूसरा ट्राइंगल COY, दूसरा ट्राइंगल COY, ये वाला ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। किसको? POY को और COY को। OP बराबर किसके? OC के। क्यों? रेडियस। और PY किसके बराबर? CY, क्योंकि टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। और OY क्या आ गया? कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। कौन सी कंडीशन से? SS से। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। जब एंगल 1 2 के बराबर होगा तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। 3 किसके बराबर? 4 के। दोबारा देखिए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। किसको? POY को और किसको? COY को। दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। कैसे? OP इक्वल टू OC रेडियस
और YC इक्वल टू YP टेंजेंट टू सर्कल, OI कॉमन, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, S से, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो अभी करते हैं, देखिए। तो सॉल्यूशन, पहले टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, ज्वाइन OC, ज्वाइन क्या किया, OC को ज्वाइन कर दिया। जब OC को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए, इन ट्राइंगल POY एंड ट्राइंगल COY, POY COY दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। OP बराबर है किसके, OC के। OP इक्वल टू OC रेडियस, और OY कॉमन, OY इज इक्वल टू OY कॉमन आ गया। तीसरा पॉइंट क्या करा है, PY इक्वल टू YC, PY इक्वल टू YC, क्यों, टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, कहां से, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल POY कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COY। कौन सी कंडीशन, S साइड से, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT मींस corresponding part of congruent triangle. Similarly, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऐसे 3 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन PQ क्या है, डायमीटर, PQ क्या है, डायमीटर, तो इसका मतलब डायमीटर मीन स्ट्रेट लाइन, तो चारों एंगल का सम 180, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हमें चाहिए AOB, हमें क्या चाहिए, AOB, ये एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये AOB चाहिए। तो उसमें कौन सा एंगल आ रहा है, 2 और 3, कौन सा एंगल आ रहा है, 2 और 3, ये एंगल चाहिए, 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 1 नहीं चाहिए हमारे को, एंगल 4 नहीं चाहिए, तो इन दोनों को हमें हटाना पड़ेगा। अब इन दोनों को हटाएं कैसे, तो एंगल 1 की जगह रखेंगे एंगल 2, इसकी जगह एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 4 की जगह एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 कितनी बारी है, 2 बारी, एंगल 3 कितनी बारी है, 2 बारी, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों में 2 कॉमन इज इक्वल टू 180, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों मिलके क्या आ जाएगा, AOB, 2 एंगल AOB इज इक्वल टू 180, तो AOB इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो आंसर वेरी 5। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, वो भी ऐसी है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल between the two tangent drawn from external point, it mean ये सर्कल, ये सेंटर, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मींस ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, दोनों के बीच में ये वाला एंगल, इट मीन PA एक टेंजेंट है, PB दूसरा टेंजेंट है, टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल पर टेंजेंट है दोनों, इज सप्लीमेंट्री मींस 180 टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को मिलाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को मिलाएंगे, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या है, सप्लीमेंट्री। एंगल AOB इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ P, इट मीन दोनों एंगल का सम 180 प्रूफ करना है। तो 2 प्रूफ क्या करना है हमारे को, एंगल AOB प्लस एंगल APB
इज इक्वल टू 180. Solution. OA perpendicular to AP, तो इट मीन एंगल, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल कौन सा, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. OB परपेंडिकुलर टू बीपी, OB परपेंडिकुलर टू बीपी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी 90 डिग्री हो गया. लेकिन ए ओ बी पी ये क्या है, क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम 360, बट ए ओ बी पी इज क्वाड्रिलेटरल, तो चारों एंगल का सम 360, चार एंगल, पहले ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस ओ बी पी, ओ बी पी, एंगल ओ बी पी प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, बी पी ए, बी पी ए, एंगल बी पी ए प्लस ये वाला एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 360, एंगल सम प्रॉपर्टी. ए ओ बी का हमें पता नहीं है, ओ पी बी कितना है 90, ये कितना है 90, 90 प्लस बी पी ए, बी पी ए या ए बी पी, बी पी ए प्लस ओ ए पी 90 इज इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180, एंगल ए ओ बी प्लस बी पी ए प्लस 180 इज इक्वल टू 360, ये प्लस है, इधर जाए किसका जाएगा, माइनस का, तो हमारे पास प्रूफ हो गया ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 आंसर 5. तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के बाहर है, मींस अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो ये सर्कल और इस सर्कल पर एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब है, एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब है, तो पैरेललोग्राम अगर सर्कमस्क्राइब है तो इसका मतलब हमें प्रूफ करना है क्या, ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रोम्बस. ये हमारा डायग्राम है, थोड़ा सा ये ए बी सी डी, ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम, ये मेरे पास क्या है पी, और ये क्या है क्यू, ये क्या है आर, और ये क्या है एस, ये क्या है टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सर्कल का सेंटर, और ये ओ. ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम circumscribe a circle, circumscribe a, एक सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मींस ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी. तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज रोम्बस, क्या प्रूफ करना है, रोम्बस. इसका मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें एडजेसेंट साइड क्या करनी पड़ेगी, इक्वल. कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाता है कब, जब उसकी एडजेसेंट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी.
अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास हमारा एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, ए, और एपी क्या है, टेंजेंट, और ए से टेंजेंट कौन सा है, एएस, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इट मीन एएस इज इक्वल टू एपी रीजन टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए, इसका मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए। फिर दूसरा एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, बी, बी से टेंजेंट एक बीपी और एक बीक्यू। तो क्या लिखेंगे, बीपी इक्वल टू पी के नीचे पी, क्यू के नीचे क्यू, तो बी क्यू यहां लिखेंगे और पी यहां लिखेंगे, बीपी पी के नीचे लिखेंगे। ये भी क्या है, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सब में सेम लिखेंगे, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, सी, सी से दो टेंजेंट है, एक सी आर और एक सी क्यू, क्यू के नीचे क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, इसका भी रीजन सेम, इक्वेशन नंबर थर्ड। दूसरा नेक्स्ट टेंजेंट कहां से, डी से डी एस और डी आर दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो डी एस इज इक्वल टू डी आर टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। हमारे पास चार इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4, चारों को क्या कर देंगे, ऐड। तो क्या लिखेंगे इसमें, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एएस के साथ क्या जोड़ेंगे, डीएस, प्लस बीक्यू के साथ क्या जोड़ेंगे, सीक्यू, इज इक्वल टू एपी के साथ क्या जोड़ेंगे, बीपी, एपी प्लस बीपी, सीआर के साथ डीआर, सीआर प्लस डीआर, एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस एडी हो जाएगा, प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू, बीक्यू प्लस सीक्यू, ये मेरे पास बीसी हो जाएगा, इज इक्वल टू एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी एबी हो जाएगा, और सीआर प्लस डीआर डीसी हो जाएगा। लेकिन एबी और डीसी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, एडी एबी और सीडी आपस में क्या है, इक्वल, बट ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एडी का एडी प्लस बीसी की जगह एडी रख देंगे, इज इक्वल टू ए बी की जगह ए बी और सी डी की जगह भी ए बी रख देंगे। तो ए डी प्लस ए डी 2AD, ए बी प्लस ए बी 2AB, ये 2 से ये 2 कट, तो AD किसके बराबर है, ये AD इक्वल टू AB, इसका मतलब एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल होती है, तो क्या बन जाता है, रोम्बस। तो देयरफॉर ABCD इज रोम्बस। क्यों, क्योंकि इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज रोम्बस। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, a triangle ABC, ABC, फिगर जरा ध्यान से देखिए, ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसका मतलब सर्कमस्क्राइब सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, उस ट्रायंगल का नाम ABC है, ये रहा, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, मींस OD, ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर, रेडियस इज OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास पहला पॉइंट दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल और OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इट इज रेडियस। अब सच दैट BD एंड CD इज डिवाइडेड इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय पॉइंट D। एक मेरे पास क्या है, BD, ये BD, और एक पॉइंट क्या है, CD, दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, D किसको, BC को। तो CD कितना है, 6 सेंटीमीटर, BD कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको क्या ले लिया, E, इसको क्या ले लिया, F।
तो अगर आप देखोगे बी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक बीडी और एक बीई, दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यहां से सी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और यहां से सी एफ कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि टेंजेंट टू सर्कल। यहां पर मेरे पास ए एफ पता नहीं है, इसको मैंने एक्स ले लिया। जब ए एफ एक्स है तो ए भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों, टेंजेंट टू सर्कल। ये मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई जो हमने लेट किया या हमें फाइंड आउट किया है। अब इसे लिखेंगे पहले, डिवाइडेड बाई टी। तो हमें क्या देखा, देखिए ध्यान से, 6 फाइंड निकालने क्या है, ए बी और ए सी निकालना है। टू फाइंड क्या है, ए बी एंड ए सी दोनों निकालने हैं। तो करेंगे कैसे, सॉल्यूशन, ए बी और ए सी निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सी डी। सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ऐसे बी से बी डी इक्वल टू बीई, बी डी इक्वल टू बीई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट बी। लेट कर लिया इसे, ए एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो मेरे पास तीन साइड आ गई ट्राइंगल की, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी को मैंने क्या ले लिया, ए बी वो मैंने लेट कर लिया, ए इक्वल टू, ए बी क्या है, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। फिर क्या लेट कर लिया, ए सी। ए सी क्या है मेरे पास, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। और बी सी क्या है, 14 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये मेरे पास पॉइंट मिल गए। इसका मतलब ए सी मेरे पास एक्स प्लस 6, ए बी मेरे पास एक्स प्लस 8 और बी सी मेरे पास 14 सेंटीमीटर। तो अब निकालें कैसे, ज्वाइन करके किसको, ओसी को, ओबी को, ओए को ज्वाइन कर दिया, ओई को और ओएफ को। तो अगर ओई और ओएफ को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट पॉइंट है। तो ये क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री। ओएफ इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस बड़े ट्राइंगल के अंदर मेरे पास तीन ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल कौन सा बन गया, एओसी। कौन सा ट्राइंगल बन गया, एओसी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल एओसी। दूसरा ट्राइंगल बन गया मेरे पास एओबी, एओबी, ये वाला ट्राइंगल। तीसरा ट्राइंगल बन गया मेरे पास बीओसी, ये वाला ट्राइंगल बीओसी। तो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया का अगर सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर। तो हम सॉल्व करेंगे। तो ए मेरे पास कितना है, एक्स प्लस 8, ए सी को लेट कर लिया बी एक्स प्लस 6, बी सी को लेट कर लिया 14। अब हम करेंगे पहले एस निकालेंगे। एस इज सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए कितना है, एक्स प्लस 8, बी कितना है, एक्स प्लस 6, ये सी ले लिया, एक्स प्लस 6 और सी कितना है 14 अपॉन में 2। एक्स प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28 अपॉन में 2। दोनों में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन, बचा क्या, x प्लस 14 अपॉन में 2। तो ये 2 से ये 2 कट। तो s मेरे पास आ गया, s इज इक्वल टू x प्लस 14, ये आ गया। अब इसमें लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। अब इसमें हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए।
एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया किसका, AOC प्लस AOB प्लस BOC। किसका एरिया, एरिया BOC, एरिया BOC प्लस एरिया AOB प्लस एरिया AOC। इसमें क्या लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C का होल रूट इज इक्वल टू एरिया BOC हाफ बेस इंटू हाइट BOC। ये रहा BOC, देखिए ध्यान से, एरिया BOC, ये BOC है, BOC क्या होगा, बेस कितना है इसका 14 और हाइट 4। BOC का एरिया बेस BC और हाइट OD, तो क्या लिखेंगे इसमें BC इंटू में OD प्लस किसका एरिया, AOB का एरिया, ये वाला एरिया AOB हाफ बेस, बेस क्या है इसमें x प्लस 8 और हाइट रेडियस, रेडियस क्या है मेरे पास OE प्लस हाफ किसका, एरिया ऑफ AOC ये रहा, बेस क्या है x प्लस 6 और हाइट क्या है 4, x प्लस 6 मीन AC इंटू में OF, तो यहां पर आएगा इसका नाम क्या है हमारे पास AB, क्या है ये AB। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये मेरे पास AB, अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, s की वैल्यू कितनी है x प्लस 14, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे, जिससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, रूट में s कितना है x प्लस 14, इस s की जगह x प्लस 14 ब्रैकेट s माइनस a, s क्या है मेरे पास x प्लस 14 और a क्या लिया था x प्लस 8, ये रहा a क्या था मेरे पास x प्लस 8 माइनस x प्लस 8 और बाहर का क्या साइन है माइनस का, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x से x कट, 14 में से 8 गया 6, फिर क्या लिखेंगे s माइनस b, s क्या है s माइनस b, s x प्लस 14 और b क्या है मेरे पास AC, b क्या है AC मीन्स x प्लस 6 माइनस x प्लस 6, बाहर क्या साइन माइनस का, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x से x कट, 14 में से 6 गया 8 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर s माइनस c, व्हाट इज s, x प्लस 14 माइनस c क्या था BC था, क्या था BC और ये 14 था, 14 से 14 कट, व्हाट इज लेफ्ट x इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे आगे, हाफ BC कितना है 14 इंटू में हाइट 4 प्लस में हाफ AB कितना है x प्लस 8 और हाइट कितनी 4 प्लस हाफ AC कितना है x प्लस 6 और हाइट कितनी है 4, ये क्या आएगा रूट में x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू, ये 2 से 2 से कट जाएगा, बचेगा 2 को 14 से 28 प्लस 2 से 2 से कट जाएगा, 2 को किससे x से, 2 को x से मल्टीप्लाई, 2 को 8 से, 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 8 से करेंगे तो 16 प्लस 4, ये 2 से कट 2 को x से 2x, 2 को 6 से 12, 2x प्लस 12 48x और x प्लस 14 और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 28 और 12 प्लस 16 28 56 प्लस 4x, दोनों में 4 कॉमन तो 48x
और x प्लस 14 और इसका रूट इज इक्वल टू 4 कॉमन 14 प्लस x स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से रूट हट जाएगा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो इसको ये कर देंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 48x और x प्लस 14 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 और ये होल स्क्वायर। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो बचा गया 3x, x प्लस 14 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट गया, लेकिन हम ऐसे जनरली काटते हैं, वेरिएबल काटते नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए इसको एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है मेरे पास, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी और ए सी निकालना है। ए बी क्या है मेरे पास, x प्लस 8 और ए सी क्या है, x प्लस 6। तो ए बी और ए सी की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 मीन 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 मीन्स 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये मेरे पास ए बी और ए सी की वैल्यू आ गई। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब। ये सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट साइड एक ये है, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एक ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये मेरे पास टेंजेंट पॉइंट पी क्यू, ये भी टेंजेंट पॉइंट है, आर और ये एस और ये सेंटर ओ। क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ए सी डी के अपोजिट ए बी, बी सी के अपोजिट ए डी, दोनों सेंटर पर, इसका मतलब ए बी सी के अपोजिट ए डी। तो बी सी एक एंगल बना रहा है सेंटर पर, ये इसके अपोजिट में ए डी, इसके अपोजिट में ए डी, बी सी के अपोजिट ए डी, ये सेंटर में एक एंगल बना रहा है ये। तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल का सम 180। तो टू प्रूफ क्या करना है, गिवन बुक में क्वेश्चन में आ जाएगा, व्हाट इज गिवन, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। टू प्रूफ एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। ऐसे ही ए बी के अपोजिट सी डी, ए बी कौन सा एंगल बना रहा है, ए ओ बी, और सी डी कौन सा बना रहा है, सी ओ डी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। ये हमने प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, ओपी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस। अब इनमें एंगल का नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इन सारे एंगल का सम 360। क्यों, कंप्लीट एंगल। वही सेम करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कौन सा, ये मेरे पास ओ है, आर ओ सी, ये वाला ट्रायंगल आपने पहले भी किया था क्वेश्चन है, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और दूसरा सी ओ क्यू, ये दोनों ट्रायंगल हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल आर ओ सी एंड ट्रायंगल क्यू ओ सी,
कौन सा ट्राइंगल? ROC एंड QOC। ROC ये वाला ट्राइंगल और QOC। तो क्या करेंगे वो सेम, OR इक्वल टू किसके? OQ के। क्यों? रेडियाई। और RC इक्वल टू QC। RC इज इक्वल टू QC। क्यों? टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट टू सर्कल। तीसरा पॉइंट क्या है? OC दोनों में क्या है? कॉमन। OC इज इक्वल टू OC। क्यों? कॉमन। जब दोनों कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल ROC, इसको ROC कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? QOC के। क्यों? S से। देखिए ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल फिर भी देख लीजिए, हमने क्या करा? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। किन दो ट्राइंगल को? ROC को इसको और COQ को इसको। OR इक्वल टू OQ, CR इज इक्वल टू CQ और OC दोनों में कॉमन। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CP CT, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इज इक्वल टू 4, सॉरी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली लेकिन सब एंगल का सम कितना है? 360। तो इसको सॉल्व कर देंगे। सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब एंगल का सम कितना होगा? 360 इज इक्वल टू 360। क्यों? कंप्लीट एंगल। लेकिन हमें चाहिए कौन सा एंगल? एंगल 2 3 और एंगल 7 8। तो इसका मतलब 2 किसके इक्वल? 1 के। तो अभी आपने किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल 1 की जगह एंगल 2 और एंगल 2 एक और है, एंगल 1 की जगह एंगल 2 और एक एंगल 2 ये रहा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 4 किसके इक्वल है? 4 3 के इक्वल, तो 4 की जगह रख देंगे एंगल 3। 5 हमें नीचे 6 चाहिए, 6 और 7 दोनों, क्योंकि हमारे पास AOD ये वाला एंगल आ रहा है। देखो इसमें 6 और 7 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो एंगल 5 की जगह 6 हो जाएगा और 6 पहले से ही है। 7 की जगह 7 और 8 की जगह 7, क्योंकि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 360। तो दो एंगल दो बारी है, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। सब में 2 कॉमन आ गया, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। एंगल 2 प्लस 3 ये वाला एंगल, एंगल 2 प्लस 3 COB या BOC। तो 2 एंगल BOC प्लस एंगल 6 और 7 को क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? AOD। एंगल AOD इज इक्वल टू 360, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180। तो सिमिलरली जब ये दोनों एंगल का सम 160 हो सकता है, तो इन दोनों एंगल का भी सम 180 होगा, सॉरी 180। कौन सा? AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए होंगे और हो सकता है कमिंग सेशन में भी आ जाए। तो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर टुडे टू